Assalamualaikum. My name is Isha Abbas and I am senior graphic and UI UX designer. एंड टुडे इन आवर डे 6 हम आज फ्रीलांसिंग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो क्वेश्चन ये होता है कि हम फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग होती क्या है, एंड मैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो है फ्रीलांसिंग एंड मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो सारा आपस में है वो मैं आपको सब चीज़ें जो है समझा देती हूँ। फ्रीलांसिंग जो होती है वो आप ये होता है कि आप एक सिंपल हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, ठीक है। 8 आवर्स की, आप 8 टू 9 आवर्स की एक जॉब कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड उसके बाद अगर आप लाइक इवनिंग टाइम या जब भी आप चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा जो है वो अर्न करें, ठीक है। आप आपके पास एक्स्ट्रा 2-3 आवर्स बचते हैं या फिर आपके पास पार्ट टाइम जॉब करें, आपके पास हाफ टाइम और बचता है, तो आप चाहते हैं कि मैं उन जो आवर्स हैं उसको वर्थ ही बनाऊं, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट बेसिस भी होती है, आप फुल टाइम भी कर सकते हैं फ्रीलांसिंग। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे है कोई कोई लोगो किसी ने डिज़ाइन करवाना है, किसी ने सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, कोई प्रोजेक्ट है उनका, तो आप सिंपली वो आप उनको प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे एंड वो आपको जो है वो पेमेंट कर देंगे, ठीक है। इसमें मंथली बेसिस वगैरह भी होता है कुछ में, लेकिन ज़्यादा प्रोजेक्ट टाइप होता है कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया और आपको उसकी पेमेंट मिल जाती है। फ्रीलांसिंग ये होती है। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है कि मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी कि आप डायरेक्ट जो है अपने जूनियर ईयर्स में जब आप लर्निंग के उसमें हैं या फिर आपने कोर्स किया तो आप सिंपल डायरेक्ट जो है वो फ्रीलांसिंग तरफ जंप करें। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना। मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो है सबसे पहले अपना जो पहले 1-2 साल हैं, ऑफ़ कोर्स सारे चाहते हैं कि जैसे ही हमने कोर्स किया हम उसको अर्न करना स्टार्ट कर दें, लेकिन ये चीज़ टाइम लेती है। अब आप ये देखें कि आपने जो आपके पहले 1-2 साल हैं, आपने उसमें कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गैदर करें। अपना पोर्टफोलियो अच्छा सेट करें। पोर्टफोलियो अच्छा सेट करना, एक्सपीरियंस इस तरह से होगा कि आपने प्रायोरिटी अपनी जो है वो अर्निंग नहीं रखनी। आप अर्निंग करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको टाइम जो है पेशेंस थोड़ा-सा चाहिए। अगर आप 1-2 साल में पहले, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, अगर आप 1-2 साल में पहले जो एक्सपीरियंस को प्रेफ़र कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करें, अब आप डिफरेंट क्लाइंट्स का काम करेंगे या डिफरेंट कंपनी में, जैसे आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, लोगो डिज़ाइन करेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट होगी, थंबनेल है, फ्लायर है, वो सब चीज़ें जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड होती जाएंगी। पोर्टफोलियो वो होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके जितने भी एक्सपीरियंस में आपने काम किया है वो आपका पोर्टफोलियो होता है। अब आपके पास डिफरेंट क्लाइंट का एक्सपीरियंस आ रहा है कि क्लाइंट्स किस किस टाइप के होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, उनको क्या चीज़ें पसंद आती हैं, उनका वे ऑफ वर्किंग क्या है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स आजकल जो हमारे पास आते हैं वो पहले से ही रिसर्च अपने ब्रांड के बारे में आए होते हैं कि उनको ये चीज़ें रिक्वायर हैं। तो इससे आपको ये है कि आपने जो भी उनका काम करना है, कुछ भी आपको तभी चीज़ों का पता चलेगा डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ जब आप काम करेंगे। पहले 1-2 साल में आपने एक्सपीरियंस तभी गैदर होगा जब आप डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे या फिर फुल टाइम जॉब करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने काम पे वो करेंगे, मतलब आपका फोकस जो होगा वो आपका काम होगा कि आपने जो है ये प्रोजेक्ट भी करना है, ये प्रोजेक्ट भी करना है। आपकी सेकंड प्रायोरिटी जो होगी वो अर्निंग होगी, ठीक है। आपने पहले 1-2 साल में आपने ये करना है। अब आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स का काम होगा, आपने किया होगा, आपने जॉब की होगी फुल टाइम जिसमें आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, ऑफ कोर्स वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो रहा है। आपकी मिस्टेक्स निकल रही हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए और क्लाइंट को ये चीज़ पसंद आती है, या फिर काम करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप ऐसे होता है। तो ये सब चीज़ें आपको लर्निंग मिलती है। उसके बाद मैं आपको कहूँगी फ्रीलांसिंग पे जाएँ। फ्रीलांसिंग ज़्यादातर मैं उनको कहूँगी, प्रेफ़र करूँगी जिनके 3 साल कम से कम हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं, वो जॉब भी कर चुके हैं, उनके पोर्टफोलियो भी है, अच्छा एक्सपीरियंस भी है, अब उनको पता है कि वो रेडी हैं फ्रीलांसिंग के लिए, तब आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएँ। फिर फ्रीलांसिंग में ये होगा, तब पहले आप जो है वो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि अर्निंग पे। अगर आपको कोई क्लाइंट कहे कि जैसे कि मेरे पास 10 टू 15 पोस्ट बनानी है, मेरा प्रोजेक्ट 10 टू 15 पोस्ट है, मैंने एक लोगो डिज़ाइन भी करनी है, लेकिन मेरा एक जो है लेस बजट है इतना। अगर आप स्टार्टिंग ईयर्स में हैं तो आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एम है वो वहाँ पे अर्निंग का नहीं है। आपने फर्स्ट 1-2 साल में आपका एम ये है कि आपने एक्सपीरियंस गैदर करना है। आप उसका काम करेंगे, आपके वो पोर्टफोलियो में चीज़ ऐड होगी, आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी, आपकी किस्म की जो है वो ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, तब आप उसके जो जितना भी बजट है आप उसमें रखें। अगर आप ऐसे कहेंगे नहीं इसका बजट जो है वो बहुत कम है, मैं काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो उससे ये होगा नुकसान कि वो तो लेस बजट में किसी और को हायर कर लेगा, लेकिन आपके हाथ से वो एक्सपीरियंस चला जाएगा, ठीक है। मतलब आप वो चीज़ अपने एक्सपीरियंस में आप हर किसी को ऐसे मना करें, क्योंकि स्टार्टिंग जो आपके ईयर्स होते हैं उसमें कोई कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका लेक्स एक्सपीरियंस है और आपको बहुत ज़्यादा बजट हो या फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा पे करे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी कम है, ठीक है।
है? अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, आप ऑफ कोर्स अपना पहले कंप्रोमाइज़ करेंगे, लेस बजट में काम करेंगे, वो आप चीज़ आपके पोर्टफोलियो में ऐड होगी। जब आपके 1-2 साल गुज़र जाएँगे, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन गया है, ठीक है? अब आपको पता चल गया है कि मैं बहुत सारी चीज़ों से फ़िल्टर आउट हो गया हूँ, मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स निकल गई हैं, अब मैं रेडी हूँ फ्रीलांसिंग के लिए, तब आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएँ। आप फिर जो है आपके पास कोई बजट लेस लेकर आता है, तो अब आप उससे बोल सकते हैं कि मैं बजट पे कंप्रोमाइज़ या फिर नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है? अब आप उनको क्वालिटी वर्क दे रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छा काम दे रहे हैं, वो तभी हुआ है जब आपने 1-2 साल जो है फ़ोकस जो है एक्सपीरियंस पे रखा है। आपने अच्छा एक्सपीरियंस लिया तो आप वो चीज़ जो है अब मतलब अब आपने 1-2 साल जो एक्सपीरियंस पे अपना फ़ोकस रखा था, अब आप वो चीज़ अपने जो है तीसरे चौथे साल में वो कर रहे हैं, आप कंप्रोमाइज़ ना करें बजट पे, क्योंकि आपने मेहनत की है, अब आपका क्वालिटी ऑफ वर्क है, ठीक है? तो आप जो है तीसरे या चौथे साल में जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाएँ। नेक्स्ट इसका ये है कि प्लेटफ़ॉर्म्स कौन-कौन से हैं आप जहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वो जो है आप स्टार्टिंग में आपको ये कहूँगी कि आप लिंक्डइन पे जाएँ, लिंक्डइन पे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है। हर 5 मिनट, हर 10 मिनट में जो है जॉब्स आ रही होती हैं। फुल टाइम जॉब भी होती हैं, पार्ट टाइम जॉब भी होती है, रिमोटली होती हैं। रिमोटली भी मतलब अगर आप जो है ऑन साइट जाके किसी और सिटी में अगर आप दूसरे ऑफ़िस या फिर नई सिटी मूव कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे सिर्फ एक लोगों का है या फिर सोशल मीडिया का है, या किसी ने अपना थंबनेल बनवाना है या कोई भी चीज़, तो अगर सिटी टू सिटी भी होता है और डिफरेंट सिटीज़ की भी होती है और इंटरनेशनली भी होता है, जैसे कि कोई दुबई बेस्ड होती हैं कोई भी, तो आप रिमोटली अपने घर से बैठे वो जो है फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स वो कर सकते हैं। लिंक्डइन पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मैं आपको फर्स्ट ये कहूँगी कि आप लिंक्डइन पे जाएँ। जब आपका लिंक्डइन पे हो जाए, नेक्स्ट आप उसके साथ जो है अपवर्क भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपवर्क एंड फाइवर 2 प्लेटफॉर्म ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलर है डिज़ाइन के लिहाज से, लेकिन मैं जो स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हूँ वो अपवर्क करती हूँ। इसकी वजह ये है कि अब मेरे लिहाज से जब मैंने स्टार्ट की थी तब मैंने भी अपवर्क से स्टार्ट की थी, क्योंकि मैंने ये चीज़ की है कि अगर आप फाइवर और अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करते हैं, इसका डिफरेंस ये आ जाता है कि आप अपवर्क पे जब आप जाते हैं अपना एक प्रोफाइल सेट करते हैं अपवर्क की कि ये मेरी प्रोफाइल है, उसका तरीका ये है कि अपवर्क पे आप जो है दूसरे डिज़ाइनर्स की प्रोफाइल जो है वो रिसर्च करें कि उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन कैसे किया, अपनी जो सर्विसेज है वो किस तरह डिफ़ाइन की हुई हैं। आप जो स्टार्टिंग की अपनी प्रोफाइल बनाएँ, ऐसा ना करें कि आप जीपीटी को बोलें कि मुझे ये चीज़ें दे दें और वो आपको दे दे, आप कॉपी पेस्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पहले रिसर्च करें फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म पे, अपवर्क पे जाके जैसे अगर करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे देखें कि दूसरे डिज़ाइनर्स ने कैसे अपनी प्रोफाइल सेट की है, थंबनेल्स अपना पूरा कैसा पोर्टफोलियो वहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है? आप उनको रिव्यू करें, फिर अपना पोर्टफोलियो जो है वो वन बाय वन जो है चीज़ें सेट करें, ठीक है? फ्रीलांसिंग का मैं आपको बता रही थी कि अपवर्क और जो फाइवर है उसका डिफरेंस क्या आ जाता है। जब आप अपवर्क पे करते हैं, ऐसे होता है कि जॉब्स आती हैं, आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है? अपवर्क पे जब जॉब्स आती हैं आप उस पे अप्लाई करते हैं, उसमें लगते हैं कनेक्ट्स। कनेक्ट्स जो होते हैं कॉइन्स होते हैं, जैसे कि आप किसी एक जॉब पे अप्लाई करते हैं, जो 20 टू 50 जो फर्स्ट कनेक्ट्स होते हैं वो अपवर्क आपको जो है वो पहले से ही देता है, ताकि आप जो है जॉब्स पे अप्लाई कर सकें। तो उसमें ये आ जाता है थोड़ा-सा कि हाँ, पेड आ जाता है कि अगर आपको मज़ीद जो है इस जो फ्री कॉइन्स है ख़त्म हो जाते हैं, अगर आपको दोबारा से और जॉब्स पे अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए और टॉप अप करना पड़ेगा। मतलब आपको थोड़ी-सी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी जिससे आप वो कॉइन्स खरीद सकें और जॉब पे अप्लाई कर सकें। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप अपवर्क पे अप्लाई करते हैं, आप एक अपने कवर लेटर सबमिट करवाया है जॉब के ऊपर, अपने साथ सैंपल्स अटैच किए हैं कि मेरा ये वर्क एक्सपीरियंस है, इससे रिलेटेड मैंने काम किया हुआ है। ऑफ कोर्स वो तभी होगा जब आपने 1-2 साल में कंप्रोमाइज़ करके अपने एक्सपीरियंस में वो काम किया होगा, तभी आप वो चीज़ अपनी फ्रीलांसिंग के जो पोर्टफोलियो है में अपनी जॉब के साथ अटैच कर सकेंगे कि हाँ, ये मैंने काम किया है, ठीक है? आप उसके साथ अटैच करेंगे, आप वो जॉब जो है वो सबमिट करा देंगे, ठीक है? फिर वहाँ पे जो जैसे कि 3-4 लोगों ने या 10 लोगों ने जॉब जो है वहाँ पे अप्लाई की है, तो जो क्लाइंट होगा वो सबकी प्रोफाइल रिव्यू करेगा, उसको लगेगा कि आपका हाँ, डिज़ाइन अच्छा है, वो आपको जॉब के लिए हायर कर लेगा या इंटरव्यू प्रोसेस में चला जाएगा, ठीक है? तो लेकिन हाँ, जब हम फाइबर की तरफ जाते हैं उसमें ये होता है कि आप अपनी गिग्स बनाते हैं, ठीक है? आप अपनी प्रोफाइल सेट करते हैं, जैसे अपवर्क में करते हैं सेम वैसे ही प्रोफाइल सेट करते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसे होता है कि क्लाइंट आपके पास आता है। यहाँ पे आप जॉब अपवर्क पे आप जॉब आई है, आपने उस पे अप्लाई किया, मुख्तलिफ लोगों ने अप्लाई किया सिमिलर जिनके साथ उनका एक्सपीरियंस है, कि जैसे एक आया है कि आपने टेक कंपनी की पोस्ट
चाहिए, उस चीज़ की जॉब आई है, ठीक है, कि हमने टेक कंपनी की पोस्ट जो है वो करनी। अगर आपने पोर्टफोलियो में है आपने कि टेक कंपनी की आपने जॉब पहले डिज़ाइन की हुई है पोस्ट, तो आप वहाँ पे सैंपल अटैच कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फाइवर पे ऐसे होता है कि आपने अपनी एक प्रोफाइल बनाई है, मैं डिज़ाइनर हूँ एंड मैं ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर कोई क्लाइंट आता है उसने काम करवाना है, वहाँ पे जॉब वो पोस्ट नहीं करेगा, वो आपकी प्रोफाइल पे जाएगा एंड वहाँ पे रिव्यू करेगा कि आपके रिव्यूज़ कितने हैं, आपकी पहले आप जो आपको क्लाइंट्स ने रिव्यूज़ दिए हैं या आपका काम कैसा है, ठीक है, वो आपको उसमें से जो है जब 10-15 डिज़ाइनर जो उसको सामने नज़र आ रहे हैं, उसमें से आपको वो देखेगा सबसे अच्छा जो होगा उसको वो जॉब के लिए जो है वो कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अपवर्क पे 10 लोग अप्लाई करें, आपका कंपटीशन जो है वो थोड़ा-सा लेस है, ठीक है? अगर आप न्यू भी हैं तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका सिमिलर एक्सपीरियंस है, सैंपल आपने जमा कराए हैं तो आपका बहुत कम से कम 70% आपकी होती है कि आप जो है वो जॉब जो है वो गेट कर सकते हैं। लेकिन फाइवर पे ये होता है कि अगर आप पहले से ही मौजूद हैं जो लोग, तो उनकी जो प्रोफाइल्स होती हैं वो टॉप में आ रही होती हैं, उनकी अर्निंग, उनके रिव्यूज़ जो हैं वो टॉप में आ रहे होते हैं। ऑफ कोर्स जो क्लाइंट है वो आएगा तो वो कोशिश उसकी ये होगी जो टॉप उनके पहले से डिज़ाइनर्स जिनके रिव्यू अच्छे हैं वो उनको हायर करे, ठीक है। जो न्यू आते हैं उनके लिए सेटल होना बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा-सा। तो मैं आपको जो है प्रेफ़र करूँगी कि सबसे पहले आप लिंक्डइन पे करें एंड साथ-साथ जो है वो अपवर्क को करें। उसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं डिज़ाइन से रिलेटेड, जो है मैं आपको मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाके जो है अपने डिज़ाइन वगैरह या जॉब से, जैसे इंडीड है एक, वहाँ पे भी आप जो है कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफ़र मैं आपको लिंक्डइन एंड जो है वो अपवर्क करूँगी। एंड जो सर्विसेज़ ज़्यादातर फ्रीलांसिंग में पॉपुलर हैं, जो ज़्यादातर लोगों के मतलब फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ज़्यादा जो आते हैं, अगर आपने जिन पे काम करना है मतलब प्रोजेक्ट्स पे, तो आपके आपके पास उनका पोर्टफोलियो या सैंपल होना ज़रूरी है, मतलब आपका उसमें फ़ील्ड होना है। वो ज़्यादातर होती हैं सोशल मीडिया पोस्ट, थंबनेल्स होते हैं, लोगोज़ होते हैं एंड जो फ्लायर्स वगैरह होते हैं या फिर मेन्यू होते हैं, बिज़नेस कार्ड होते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। जो क्लाइंट जिनके ज़्यादा आते हैं, जिनको चाहिए होती है, ब्रांड किट्स उनको चाहिए होती हैं। हम ये जो सब चीज़ें हैं डिज़ाइनिंग की, जो लोगो है, ये सब हम जो है वन बाय वन पढ़ेंगे, जैसे कि हमने सोशल मीडिया का थोड़ा-सा देखा है। एंड जो भी आप अभी अपने प्रोसेस में सीख रहे हैं, हम जो 30 डेज़ का कोर्स कर रहे हैं, इसमें जो-जो आप लर्न करेंगे, आपने उसको अपने जो टास्क है उसमें परफ़ॉर्म करना है आपने, ठीक है? आपने टास्क परफॉर्म करेंगे तभी आपके पोर्टफोलियो में वो चीज़ ऐड होगी कि आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है, आपके सैंपल आपके उसमें ऐड हो गया। जो-जो चीज़ें हम लर्न करेंगे आपने उसको जो है टास्क को परफॉर्म करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि सैंपल्स आपके पास हों, ठीक है? सबमिट करने के लिए। ऑफ कोर्स आपने एक इंटर्नशिप पे भी अप्लाई करना है अगर, तो इंटर्न स्टार्ट आपका ये होगा कि आपने कोर्स कंप्लीट किया, नेक्स्ट आप इंटर्नशिप की तरफ जाते हैं। इंटर्नशिप होती है ट्रेनिंग, ठीक है? आपने किसी भी कंपनी वगैरह में इंटर्नशिप में जाना है, जो कि बहुत अब थोड़ा-सा बहुत कंपटीशन आ गया है इंटर्नशिप का, तो आपको जिसने भी हायर करना है उसने आपके सैंपल्स देखने हैं, ठीक है? इंटर्नशिप के लिए कि आप क्या आपने जो सीखा है वो आपका सैंपल्स वगैरह देखेगा कि आपको कितनी लर्निंग है आपकी, ठीक है? आपको कितनी डिज़ाइनिंग आती है, ठीक है? आपका रिसर्च का या फिर काम करने का तरीका क्या है, तो वो आपके सैंपल से पता चलेगा। और सैंपल्स तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? कोर्स को जो-जो मैं टूल्स आपको सिखाती हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? इससे आपका जो है सैंपल्स वगैरह बनेंगे जिससे आप ट्रेनिंग की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, तब आपको ऐसे होता है कि वो कंपनी ही हायर कर लेती है या फिर कोई जॉब आती है, आपको प्रेफर कर दिया जाता है या कोई जॉब्स आती हैं, आप उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं आपको यही कहूँगी कि पहले आप जो है 1-2 साल जो है एक्सपीरियंस की तरफ जाएँ, नेक्स्ट आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएँ। फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा है कि अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगी कि फ्रीलांसिंग ज़रूर करें। आप बस ये एक लिमिट मत रखें अपनी फील्ड में, करियर में, कि अगर मैं एक 8 घंटे या 9 घंटे की जॉब कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो इनफ है। क्योंकि आजकल के ज़माने में आप जितना अर्न करें वो कम है, तो आपको की कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर 8 घंटे 9 घंटे मैं जॉब कर रहा हूँ तो साथ में सेकंड टाइम फ्रीलांसिंग भी कर लूँ। ऑफ कोर्स आप अपने थोड़ा-सा माइंड को भी रिलैक्स करें, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप ज़रूर जॉब के साथ जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। फ्रीलांसिंग आपका एक एक्स्ट्रा वो होता है कि आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। एंड फ्रीलांसिंग जो है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप फुल टाइम जो है फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। जैसे लिंक्डइन पे अप्लाई करेंगे, आपको वहाँ से रिमोट जॉब मिल जाएगी, कोई भी सिटी की आप वहाँ से कर सकते हैं। और या फिर आप ऐसे रिमोट जॉब करना चाह रहे हैं या बाय प्रोजेक्ट करना फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो वो आप इट्स अप टू यू। एंड नेक्स्ट जो है हम फिर डे 7 में अपने जो टूल्स वगैरह उनको रिज्यूम करेंगे। एंड जो लिंक्स वगैरह मैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स वगैरह होंगे उनके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट डे 7 में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।